हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्ता लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी कक्षा 11वीं के हाफ ईयरली पेपर 2022-23 को चेक करते हैं। और यह पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। यदि पेपर हुए हों या ना हुए हों, इससे आपके जो सामान्य हिंदी का सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग होगा। इस पेपर में दिए गए क्वेश्चनों को देखते हैं और इसके सालों को भी देखेंगे कि क्या किसका आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें इस पेपर में दिया गया है। देखिए, शुरू में कुछ निर्देश दिए गए हैं। खंड क, यहाँ से आपके सामान्य हिंदी का जो खंड क पोर्शन है इसमें क्या पूछ रहा है। देखिए, पहला दिया कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चयनित करें। यहाँ पे क वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। चिंतामणि, चिंतामणि के रचनाकार हैं, 4 विकल्प दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये रचना है। 4th विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, ख का देखें, सुख सागर, सुख सागर के लेखक हैं। 4 विकल्प यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। सुख सागर इसके जो लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल हैं। ये तीसरा वाला विकल्प जो है ये राइट होगा। और ग वाला देखिए, प्रेमचंद का उपन्यास है। 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। मुंशी प्रेमचंद, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, नौका डूबी, गोदान। जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की जो उपन्यास है गोदान और गबन थी। ये सेकेंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखें, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये पहला वाला विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है। अंग का सरस्वती पत्रिका के संपादक, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। चारों विकल्प में देखिए पहला वाला विकल्प राइट होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें यहाँ से। अब ये जो दूसरा है ये आपके काव्य साहित्य पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाला जो था एक गद्य साहित्य पर आधारित था। और काव्य साहित्य पर आधारित जो क्वेश्चन है देखिए क्या विकल्प आए हुए हैं। कैसे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। देखिए 4 विकल्प दिया गया है। चारों में चौथा वाला विकल्प आपका राइट होगा। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। नेक्स्ट देखिए, तार सप्तक के संपादक, तार सप्तक अज्ञेय जी का है, अज्ञेय जी का है। सेकेंड वाला विकल्प राइट हो जाएगा। ग का देखें, सूरसागर, सूरसागर के रचनाकार हैं। चारों विकल्प में सूरदास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सूरसागर, सुरसरावली साहित्य लहरी ये सूरदास जी की कृति थी। घ वाला देखें, मैथिली शरण सिंह गुप्त किस युग के कवि हैं, तो ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। पहला ही विकल्प यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। जानते हैं ना, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इन चारों विकल्पों में चौथा वाला विकल्प राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा का, यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये 10 अंक आया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म का ही जो है उन्नति करनी उचित होती है। देखो, अंग्रेजों की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली हुई है। ये आपके गद्यांश पर आधारित है। और इस पर आधारित क्वेश्चन इसे दिए गए हैं कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताना था। देखिए यह जो आपका पाठ है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके लेखक हैं। आगे पूछ रहा है रेखांकित अंश का व्याख्यात कीजिए। ये रेखांकित अंश यहाँ पर दिया है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है और इससे सबसे पहले धर्म को ही उन्नति करनी उचित होती है। यानी यहाँ पर ये बता रहा है कि यदि हमारे देश की, हमारे समाज की उन्नति करना है तब सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करना होगा, समाज की दृष्टि से, देश की दृष्टि से। और यहाँ पे ग वाला दिया है, लेखक के अनुसार हमारे सारे कार्य किसके अनुसार होने आवश्यक हैं। तो लेखक के अनुसार हमारे सारे जो कार्य होते हैं धर्म के अनुसार होने बहुत ही जरूरी हैं। ग वाला देखिए, लेखक के अनुसार धर्म का आशय किस प्रकार के आचरण से है। तो देखिए धर्म का जो आशय है वो समाज और राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। आगे पूछा है कि अंग्रेजों की धर्मनीति के संबंध में भारतेंदु जी क्या कहते हैं। तो अंग्रेजों की धर्मनीति के संदर्भ में जो भारतेंदु जी हैं उनके अनुसार जो धर्मनीति है और जो राजनीति है ये समावेश है दोनों का। इसी के चलते, धर्म नीति और राजनीति के चलते अपने देश का, समाज का डेवलप होता है, विकास होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पद्यांश पर आधारित है। ये भी 10 नंबर का है। यहाँ पर दिया है, काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, नातल तपत ने ऊपर आगी, तोर हेतु काह्यू कासनी लागी। इस तरह का ये कविता है, कबीरदास जी का है। कविता का शीर्षक और कवि का नाम जैसा कि जान रहे हैं, यह
जो है कबीरदास जी द्वारा रचित है, पदावली से लिया गया है। और दूसरा पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मैंने ये दिया है, जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि हे नलिनी, यानी कि हे कुमुदनी, तुम तो जल में निवास करती हो। उस कमलिनी से जो कवि हैं वो बोल रहे हैं, अरे तुम्हारे डंठल, तुम्हारे जो ये डंठल हैं, तने हैं, सारे तुम्हारे ये पत्तियाँ, पौधे, तने सब तो पानी में ही है, तब क्यों तुम इतना कुम्हलानी, यानी कि इतना मुरझाई हुई सी दिखाई दे रही हो। जल में ही तुम्हारा निवास है, न तो नीचे से तुम्हें तपन है, न तो ऊपर से आगी है। आखिर क्यों इतनी उदास, निराश और दुखी दिखाई देती हो। ऐसा कुछ कवि के कहने का आशय है। गौ वाला पूछा, देखिए कि कबीर ने किसके माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। तो इसका आंसर वही होगा कि जो कमलिनी है, जो पुष्प कमलिनी है, जो कि सरोवर में खिली हुई है, उसके माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने उसे आत्मा और जीवात्मा की संज्ञा दे रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पर कबीर ने किन दो पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो जो ये पंक्तियाँ हैं, इसमें जो कबीरदास जी हैं उसमें जीवात्मा, आत्मा और जीवात्मा के बारे में प्रकट अपने भावों को उन्होंने प्रकट किया है। यही दो पक्ष उन्होंने दिया है, खास करके जो कमलिनी है और आत्मा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, कबीर जीवात्मा से क्या कहते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर का जीवात्मा से कहने का आशय है कि हे कमलिनी, तुम इतने दुखित क्यों हो, यानी कि तुम्हारी जो आत्मा है वह तुम्हारे इस परमात्मा में उत्पन्न हुआ है और तुम परमात्मा में विलीन हो जाती हो, और तुम्हारा आत्मा ही परमात्मा है और अंत भी तुम्हारा उसी परमात्मा में होगा, तब तुम क्यों इतना दुखित हो। वहाँ कहने का आशय है वही है कि तुम कि सरोवर रूपी पानी में हो फिर भी कुम्हला रही हो, यानी कि जब तुम जिस आत्मा से प्रकट हुई हो वहीं तुम्हारा जीवात्मा परमात्मा है, आखिर इतनी निराश दुखित क्यों हो। अब क्वेश्चन नंबर 5वें का क देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। ये आप देख लेंगे, आचार्य महावर प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु जी हैं, राहुल संस्कृतायन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगला क्वेश्चन दिया है गद्य काव्य पर आधारित कवियों की कृतियों पर प्रकाश डालना। सूरदास है, गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, बेहद इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए, अथवा आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालेंगे, इसको आप देखेंगे। 7वां वाला, स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित का प्रश्नों का उत्तर देना है। आपके गद्य खंड में जो भी पढ़ाए जाते हैं, कुहासा और किरण, आन की मान, यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है। गरुड़ ध्वज पर आधारित क्वेश्चन है। जो भी आपके एरिया में, आपके लोकेशन में पढ़ाए जाते हों, आपके डिस्ट्रिक्ट में राजमुकुट है, उसकी कथा वस्तु पर प्रकाश डालना है। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 8वां का कौ संस्कृत निष्ठ पर आधारित है, 7 अंक का है। ससंदर्भ अर्थ बताना है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत। प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारी पठित पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से लिया गया है, प्रयागः नामक पाठ से उद्धृत है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन से इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत, यानी कि यह जो नगर है भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपदयनम कश्च चंद्रशेखरः अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्वमेव पावन भूमे उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। माने कि इनके कहने का आशय यह है कि यह जो है हमारा भारतवर्ष स्वतंत्रता का आंदोलन का प्रधान केंद्र है। स्वतंत्रता आंदोलन का श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय जी, चंद्रशेखर आज़ाद और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। आगे देखिए दिया है कि राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडा स्थली कर्म भूमिश्च, यानी कि जो हमारे राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनकी यह क्रीडा स्थली और कर्म भूमि है। आगे देखिए दिया है श्लोक पर आधारित ससंदर्भ व्याख्या करना है, अनुवाद करना है। ऑप्शनल है यहाँ पर देखिए, ए नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र लिंगिनम अधर्मज्ञः दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः।
देखिए यहाँ पे ए नास्तिका निष्क्रियाश्च, यह जो श्लोक है हमारी पठित पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड सदाचारोपदेशः नामक पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। ए नास्तिका, नास्तिका माने जो कि ईश्वर में विश्वास न करता हो, नास्तिक कहलाता है। जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाला हो, वही बोला ये नास्तिका निष्क्रियाश्च, अकर्मणी हो, कोई कार्य करने योग्य न हो। आगे देखिए दिया है कि गुरु शास्त्र लिंघिनः, माने कि गुरुओं का और शास्त्रों का उल्लिंघिना माने उल्लंघन करता हो ऐसा व्यक्ति, जो कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास भी न करता हो और अकर्मणी होता है, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का अवहेलना यानी उल्लंघन करने वाला होता है। आगे लिखे अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्तु गतायुषः, यानी कि यह जो इस प्रकार का व्यक्ति है धर्म को न जानने वाला और दुराचारी होता है, भवती माने दुराचारी होता है और वे कम आयु वाले होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं गता आयुषः, गत आयुषः माने कि जो आयु होती है कम होती है। अगला क्वेश्चन दिया अथवा ऑप्शनल के रूप में, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो माने सत्य से, यह भी पाठ सदाचारोपदेशः से लिया गया है। सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। धर्मो योगेन विद्या योगेन रक्षते, अर्थात जो है योग से विद्या की रक्षा की जाती है। और आगे दिया मृजया रक्षते रूप कूलम वृत्तेन रक्षते, अर्थात स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है और सदाचार से कुल की रक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का आशय प्रकट करते हुए वाक्य प्रयोग करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि अधिक खाने वाले व्यक्ति को कम भोजन देना। और अगला है ईद का चाँद होना, यानी कभी कदार दिखाई देना। आग में घी डालना, अर्थात झगड़े को और तेज कर देना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, माने एक मुसीबत के बाद दूसरा मुसीबत आन पड़ना। इन सब के अर्थों को वाक्य प्रयोग करना होता है। अगला देखिए संधि विच्छेद दिया गया है और सही विकल्प को चयनित करना है। यहाँ पे पहला वाला दिया है हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, हिम धन आलय, अर्थात ये थर्ड वाला विकल्प राइट हो जाएगा, हिमधन आलय। अगला देखिए परमेश्वर का संधि विच्छेद, परम धन ईश्वर परमेश्वर, तो इसमें जो विकल्प सही होगा ये ब वाला विकल्प से राइट होगा। अगला देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद, इति धन आदि, यानी पहला वाला विकल्प ही राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन अनुसार उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखिए नामसु, नामसु का विभक्ति और वचन देखना। यह जो है ना नामसु, ये सप्तमी बहुवचन होगा, यानी कि द वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आत्मा, आत्मा की विभक्ति और वचन पूछ रहा। आत्मा जो है ना प्रथमा विभक्ति एक वचन होती है आत्मा, अर्थात द वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 11वां का, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ बताइए। यहाँ पे देखिए क्षति और क्षिति। क्षति माने होता है नुकसान, क्षिति माने होता है पृथ्वी, यानी ब वाला विकल्प राइट होगा। आय और आयु का अर्थ पूछ रहा है। आय माने होता है आमदनी, आयु माने होता है उम्र, यानी पहला अ वाला विकल्प राइट होगा। ख का दिए नग का उचित अर्थ, नग माने कोई संख्या होती है, इतने नग इतने नग, यानी कि यहाँ पे पहला वाला ही विकल्प राइट हो जाएगा अ का। पय, पय माने देखिए दूध होता है, अ वाला विकल्प राइट होगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। देखिए यहाँ पर जो कम जानता हो, जो कम जानता हो उसको क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं, यानी कि ये स वाला विकल्प राइट होगा। यहाँ से ब वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा, अल्पज्ञ। नेक्स्ट जो लोगों में प्रिय हो उसको क्या बोलते हैं, लोकप्रिय। जो जनता में प्रिय हो, लोगों में प्रिय हो, उसको बोलते हैं लोकप्रिय। ये द वाला विकल्प आपका राइट होगा। 11 का कॉल के निम्नलिखित को शुद्ध करना है। ये शुद्ध नहीं होते हैं, 2 नंबर के दिए हैं। पहला वाला दिया केवल 4 रुपये मात्र दीजिए। ऐसा सेंटेंस जिसमें कि देखिए केवल और मात्र दोनों, केवल और मात्र ये 2 शब्द एक ही वाक्य में आ जाएं तो ये गलत होते हैं। इसमें केवल इसका आंसर सही होगा केवल 4 रुपये दीजिए, यहाँ से मात्रा हटाएंगे। अगला है आज रविवार का दिन है। ऐसा जो वाक्य आज रविवार का दिन है, यानी कि रविवार भी लिख दिया दिन भी लिख दिया, ये गलत है। सिर्फ होगा इसका आंसर आज रविवार है।
अगर सोहन ने मोहन को 100 रुपये दिया, ठीक, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? सोहन ने मोहन को 100 रुपये दिया। सोहन ने मोहन को 100 रुपये दिए हो जाएगा, दिया को दिए कर देंगे। थाली में 4 कटोरी है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सी कटोरियाँ हैं। सही उत्तर होगा थाली में 4 कटोरियाँ हैं। 12वां क्वेश्चन ये वीर अथवा हास रस का स्थायी भाव, इसको आप देख लेंगे उदाहरण सहित। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, हास रस का हास होता है। यमक अथवा उपमा अलंकार, तो यमक अलंकार में कोई भी शब्द समूह जो युग्म होता है वह अधिक बार दिए गए हों उस वाक्य में, उस कविता में, लेकिन उनका अर्थ जो होता है ना अलग अलग होता है यमक अलंकार में। और उपमा में क्या होता है? उपमा में जो है इस समानता सादृश्य या समानता प्रकट किया जाता है दो वस्तुओं के बीच, ठीक है। उपमा का आशय यही होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की किसी से तुलना किया जाए किसी वस्तु से, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। गौरव दोहा और सोरठा, दोहे में 4 चौड़त, पहले तीसरे में 13 तरह, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा जस्टिस का उल्टा है। 13वां दिया है यहाँ पर आपको जो है पत्र लिखना है। यहाँ पर देखिए बिहार में बाढ़ पीड़ित हुए थे, उनको उचित स्थान पर पहुँचाने हेतु जिलाधिकारी को उस धन को उनको प्रदान करने हेतु ये निवेदन करना है। और अगला दिया है कि अपने बैंक शाखा प्रबंधक के लिए शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन देना है। इस प्रकार की चीज़ों को आप कंप्लीट कर लेंगे। निबंध देखिए 9 नंबर का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट निबंध दिए हुए हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। और सारी चीज़ें देखिए, पहला का दिया है प्रदूषण समस्या समाधान, बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर के ज्ञान पर आधारित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा में खेल कूद का स्थान। और आगे दिया है विज्ञान वरदान या अभिशाप है। ये क्वेश्चन है इस पेपर के। सो थैंक्स।